हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिकता। लास्ट लेक्चर में हमने तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और आवर्त कोष्ठक के निर्माण में किन किन वैज्ञानिकों का क्या योगदान था इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, इनके नामकरण के लिए क्या नियम है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तत्वों का नामकरण उन तत्वों के शोधकर्ताओं के नाम पर दिया जाता था जो IUPAC दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा दिया जाता था। परंतु हाल ही में इस मुद्दे पर विवाद हो गया कि उच्च परमाणु क्रमांक वाले नए तत्व इतने अस्थिर होते हैं कि उनके केवल सूक्ष्म मात्रा और कभी कभी कुछ परमाणु मात्र ही प्राप्त होते हैं। इन तत्वों के संश्लेषण और विशेष गुणों के अध्ययन के लिए बहुत सारे महंगे तथा आधुनिक उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। विश्व की कुछ ही प्रयोगशालाओं में स्पर्धा की भावना से ऐसा काम होता है। कभी कभी वैज्ञानिक बिना विश्वसनीय आंकड़े के इकट्ठे किए भी इन तत्वों की खोज का दावा कर देते हैं। जैसे कि अमेरिकी और रूसी दोनों ही देशों के वैज्ञानिकों ने 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की खोज का दावा किया। अब अमेरिकी वैज्ञानिक था, उसने इसे क्या नाम दे दिया, रुदरफोर्डियम, और रूसी वैज्ञानिक था, उसने इसको दे दिया कुर्साटोवियम। तो ये तो झगड़े की जड़ हो गई ना। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए IUPAC ने सुझाव दिया कि जब तक तत्व की खोज सिद्ध न हो जाए और नाम का समर्थन न हो जाए तब तक 0 यानी और 1 से 9 तक की संख्याओं के लिए संख्यात्मक मूल न्यूमेरिकल रूट का प्रयोग करते हुए इनके नामों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर हम सीधे दें। तो इसके लिए क्या है, इसके नीचे हम सारणी देखते हैं। देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या किया गया है, 0 अंक के लिए नाम दिया गया नील और इसका संक्षिप्त रूप है N। 1 के लिए अन, उसका संक्षिप्त रूप U। 2 के लिए बाय P। 3 के लिए ट्राई देन T। 4 के लिए क्वेड, उसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा Q। 5 के लिए पेंट, उसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा P। 6 के लिए हेक्स, उसका संक्षिप्त रूप H। 7 के लिए सेप्ट, संक्षिप्त रूप S। और 8 के लिए ऑक्ट और उसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा O। 9 के लिए N और संक्षिप्त रूप क्या हो गया E। अब इसका यूज कैसे करना है, इसके लिए उदाहरण 3.1 है बुक में, बिल्कुल ध्यान से देखें। 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम और प्रतीक क्या होगा। तो 120 ऊपर सारणी में देखिए, 120 यानी 1 के लिए क्या हो जाएगा अन, 20 है तो क्या हो जाएगा बाय, और 0 के लिए नील, तो अन बाय नील। अब अन बाय नील तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई, इन सब के पीछे हम क्या लगाएंगे, EM, ये बोला गया था। तो नाम क्या हो जाएगा, अन बाय नीलियम। 120 तत्व के परमाणु क्रमांक वाला नाम हो जाएगा अन बाय नीलियम। और इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, अन का U, बीन का बाय का B और नील का N। EM का प्रतीक लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हम नीचे और सारणी में देखिए, 101 से लेके कहाँ तक दिए हुए, 118 तक के। आप इन सभी का आपको प्रैक्टिस करनी है। IUPAC नाम अधिकृत तो याद करने ही है, लेकिन ये नामों को याद नहीं करना, इनकी प्रैक्टिस करनी है ऊपर सांकेतिक निरूपण के आधार पर। देखिए आप, 101 वाले का क्या नाम हो जाएगा, N नील यूनियम। 102 वाले का अन नील बायम, इसी तरह अन नील ट्रायम। 104 का अन नील क्वेडियम। तो आपको 118 तक के नामों की प्रैक्टिस करनी है। सभी नाम आप इसी तरह ऊपर के नियम से आधार पर बनाओगे तो आ जाएगा। ऐसा इसका MCQ भी आता है, जिसे सपोज बीच में से पूछ दिया कि 113 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC अधिकृत नाम बताइए या 100 सांकेतिक निरूपण कीजिए। तो सांकेतिक निरूपण इसका क्या हो जाएगा, 113 का UUT, दैट इज आंसर। तो इस तरह के MCQ भी आपको पूछे जा सकते हैं, या VSQ में 1 मार्कर क्वेश्चन में इसमें से क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर में ही आता है, इसलिए उसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बात आती है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी की। तो हमने किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान के लिए 4 क्वांटम संख्या सीखी है। मुख्य क्वांटम संख्या N, परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर जिसे कोष कहते हैं, जो उसे N क्या करती है, कोष को व्यक्त करती है। और किस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उपकोषों में भरा जाता है वो भी आप सीख चुके हैं। कोष उपकोष कौन से होते हैं, S, P, D, F कक्षक याद है। S कक्षक में 2, P में 6, D में 10 और F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। और इस तरह परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के जो वितरण की पद्धति होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति
उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्या को दर्शाती है। इस भाग में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच सीधे संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो है आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आवर्त मुख्य ऊर्जा या वाहक कोश के लिए n का मान बताता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त की पूर्ति अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर जैसे n बराबर 1, n बराबर 2 से संबंधित होती है। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणुओं की संख्या से कितनी होती है? दुगनी होती है। प्रथम आवर्त n बराबर 1 का प्रारंभ सबसे निचले स्तर कहाँ से होता है? 1s से होता है। उसमें कितने तत्व होते हैं? 2। एक हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s1। दूसरा होता है हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी s कक्षक आपका पूरा भर गया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आती है? 2। इस प्रकार आपका प्रथम कोश यानी k कोश क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। लिथियम पे जाएंगे तो आप देखिए लिथियम पे परमाणु क्रमांक कितना है? लिथियम पे यहाँ पे परमाणु क्रमांक दिख रहा है आपको, लिथियम 1s2 2s1, ठीक है। तो ये उतना हो जा रहा है आपका। उसी के बाद अगले तत्व बेरिलियम में हम 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित देखते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जा रहा है? आप देखिए बिल्कुल 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 है। उसी तरह हम आगे पहुंचेंगे तो 2p कक्षक में, तो 2p कक्षक पूर्ण होने पर इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो L कोश नियोन, उसका अंतिम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p6। आवर्त सारणी में तीसरा आवर्त यानी n बराबर 3 कहाँ से प्राप्त होता है? सोडियम तत्व से प्रारंभ होता है। उसकी इलेक्ट्रॉन रचना क्या होती है? नियोन 3s1 1s2 2s2 2p6 और 3s1। उसी तरह 3s 3p कक्षक आगे पूरे होते जाते हैं। सोडियम के बाद आर्गोन तक कुल मिलाकर कितने हो जाती है? इनकी संख्या 8 हो जाती है, ठीक है। चौथे आवर्त n बराबर 4 का प्रारंभ पोटेशियम से होता है। तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन रचना अगर आपने हुंड पाउली सब नियम पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, पोटेशियम का अगर आप इलेक्ट्रॉन रचना देखेंगे तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। इलेक्ट्रॉन रचना हो जाएगी आर्गोन 4s1, यानी ये चौथे आवर्त में है। अंतिम कक्षा का जो मुख्य क्वांटम अंक होता है वो आवर्त की संख्या बताता है। 4s1 है तो आपका ये जो तत्व है कौन से आवर्त में होता है? चौथे आवर्त में होता है। इसी तरह 4p कक्षक से भरने से पूर्व 3d कक्षक भरना शुरू हो जाता है जो ऊर्जात्मक रूप से अनुकूल है। इस प्रकार हम तत्वों को 3d संक्रमण श्रेणी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। स्कैंडियम जिंक से प्रारंभ होती है श्रेणी और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d1 4s2। 3d कक्षक जिंक Z बराबर 30 पर पूर्ण भर जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 होता है। इस तरह चौथा आवर्त 4p कक्षकों को भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 18। और पांचवा आवर्त n बराबर 5 रूबिडियम से शुरू होता है, चौथे आवर्त के जो समान में होता है, और 4d ट्रिटियम से 4d संक्रमण श्रेणी तक शुरू हो जाता है। यह आवर्त 5p कक्षकों के भरने पर जिनोन पर समाप्त होता है। छठे आवर्त n बराबर 6 में 32 तत्व होते हैं और धीरे धीरे 6s 4f 5d तथा 6p कक्षक में भरे जाते हैं। 4f कक्षक में सीरियम से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है? ल्यूटेशियम पर। इसे हम 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लेंथेनिड श्रेणी भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम 7वें आवर्त की। तो छठे आवर्त के समान है जिसमें इलेक्ट्रॉन 7s 5f 6d और 7p कक्षक में भरते हैं। इन कृत्रिम विधियों द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व है। 7वां आवर्त 118वें परमाणु क्रमांक वाले अभी खोजे जाने वाले तत्व के साथ पूर्ण होगा जो उत्कृष्ट गैस प्रवाह से संबंधित होता है। 7वां आवर्त n बराबर 7 छठे आवर्त के समान है जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 7s 5f 6d और 7p कक्षक में भरते हैं। इन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व है जो अभी हमने बताया। एक केस का है उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित है। एक्टेनियम Z बराबर 89 के पश्चात 5f कक्षक भरने के फलस्वरूप 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है। इसे हम एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। 4f तथा 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी को आवर्त श्रेणी के मुख्य भाग से बाहर रखा जाता है ताकि इनकी संरचना का अक्षुण्ण रखा जा सके। अब आती है वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों की संयुक्ता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इनके बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गुणधर्म भी समान होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग 1 के तत्व यानी 4 तत्वों का संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ns1,
जैसा हमने नीचे भी दिखा रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान पर। तो आगे हम इसी में चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जैसे कि 4s1 जो NS1, जैसे समूह 1 के तत्वों की जो इलेक्ट्रॉनिक रचना है उसमें अंतिम कक्षक NS1 और समूह 2 में अंतिम कक्षक में NH2। हम आगे के लेक्चर में तत्वों के वर्गीकरण के बारे में SPDF ब्लॉक के तत्वों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तब तक आप इतना तैयार कर लीजिएगा। खास तौर से तत्वों के नामकरण के सांकेतिक निरूपण, 100 से अधिक तत्वों का जो अगर परमाणु क्रमांक होता है तो उनका नामकरण कैसे दिया जाता है, इसकी खास आप प्रैक्टिस करना। और कितने आवर्त होते हैं, कौन से आवर्त में कितने तत्व होते हैं, समूह में क्या होता है, वो आप पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। ओके, टेक केयर।